हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। है मैं भी उसको उसी भाव से भजता हूं और निभाता हूं, ये उसकी प्रतिज्ञा है। तो गिरधर गोपाल तेरी जिम्मेवारी लेंगे और निभाएंगे। कहा कि अभी तो परिवार हावी है, कहा कि अभी परिवार को बुलाता हूं। दूधाजी ने तुरंत परिवार को बुलाया, पांचों बेटे आ जाओ, पांचों बहुएं आ जाओ, सारा परिवार आके बैठो मेरे सामने, मैं जो कहता हूं उसे ध्यान से सुनो। दूधाजी ने पुत्र और प्रिय परिजन को बुलवायो, दूधाजी ने पुत्र और प्रिय परिजन को बुलवायो, मीरा के भावानुकूल सब इनको कही समझायो, मीरा के भावानुकूल सब इनको कह समझायो, जीवन श्री गिरधर गोपाल पर मीरा को न्योछावर, जीवन श्री गिरधर गोपाल पर मीरा को न्योछावर, हो न ब्याह मीरा को कम से कम मेरे जीवन भर, हो न ब्याह मीरा को कम से कम मेरे जीवन भर। ऐ मेरे प्यारे पुत्रों, ऐ मेरी प्यारी पुत्र वधुओं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मीरा धर्म संकट में है। मीरा ने गिरधर गोपाल के प्रति आत्मसमर्पण कर दिया है। मां की आज्ञा से, मां के वचनों के आधार पर गिरधर ने भी मीरा के संबंध को स्वीकार किया है। जैसा बता रही है मेरी बेटी मीरा झूठ बोलने वाली नहीं है, किसी को धोखा देने वाली नहीं है, चरित्रवान है। इसलिए मैं तुम लोगों को आज्ञा देता हूं, मैं मीरा को आश्वासन दे चुका हूं, कम से कम मेरे जीवन भर मीरा के विवाह की बात तुम लोग मत करो। जो आज्ञा कहने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं था परिवार के सामने। इसलिए जैसी आज्ञा कही कही के सभी ने शीश झुकाए, जैसी आज्ञा कही कही के सभी ने शीश झुकाए, आज्ञाकारी पुत्रन ने जीवन भर वचन निभाए, आज्ञाकारी पुत्रन ने जीवन भर वचन निभाए, मीरा के मन भयो चैन जब दूधाजी समझाए, मीरा के मन भयो चैन जब दूधाजी समझाए, श्याम कुंज में लौट प्रेम भरी मोहन के गुण गाए, श्याम कुंज में लौट प्रेम भरी मोहन के गुण गाए। पहले जाड़े के दिनों में ब्याह प्राय नहीं होते थे। होते थे यहाँ क्या? जाड़े के दिनों में शादी ब्याह कितना दिन से? हमने तो बहुत कम सुना था, अब खूब धड़ल्ले से होने लगा है। लगन के दिन होते हैं, लेकिन ज्यादातर विवाह के लिए ग्रीष्म काल ही पसंद किया जाता था। ग्रीष्म काल था अथवा बसंत रहा होगा। चैत बैसाख दो बसंत के महीने कहे जाते हैं, जेठ और आषाढ़ ग्रीष्म के महीने माने जाते हैं। तो चैत में तो ब्याह होता नहीं है, बैसाख से लगन शुरू होती है और आषाढ़ के
शुक्ल पक्ष की एकादशी से पहले पहले शादी ब्याह होता है, और आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरिशयनी एकादशी कहते हैं। और उसके बाद जब तक कार्तिक की देवोत्थान एकादशी नहीं आती है तब तक ये सब काम प्राय बंद रहते हैं अपनी संस्कृति की मान्यता के अनुसार। वो बच्चे, भैया बातचीत नहीं, सुनना हो तो बैठो और खेलना हो तो बाहर जाओ। तो जब तक शादी ब्याह की बात चलने लायक समय था तब तक चली। बाबा साहब ने मना कर दिया, सब लोग चुप पड़ गए, फिर शादी ब्याह की बात नहीं चली। आषाढ़ की पूर्णिमा आ गई, मतलब कि ठाकुर जी जब सैन में चले गए हरिशयनी एकादशी के दिन, उसके 4 दिन के बाद श्री हरे नमः। अब प्रेम से मीरा अपने श्याम कुंज में बैठी गिरधर गोपाल को रिझाती रहती है। कछुक काल बीते आषाढ़ की गुरु पूर्णिमा आई, कछुक काल बीते आषाढ़ की गुरु पूर्णिमा आई। गुरु पूजन हित महती चिंता मीरा के उरछाई, गुरु पूजन हित महती चिंता मीरा के उरछाई। ये प्रथा आषाढ़ पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा कहलाती है, व्यास पूर्णिमा कहलाती है। जिन जिन लोगों ने दीक्षा ले रखी हो वे उस तिथि में या तो गुरु जी के यहाँ पहुंच करके या जहां हैं वहीं से गुरु जी के प्रति अपनी आस्था, उनके वचनों को याद करते हैं, उनके उपदेशों को स्मरण करते हैं और उनका पूजन करते हैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापन के लिए। श्री हरे नमः। कहीं तो दिन बटे हुए हैं। आज कौन दिन है? किसका दिन है? सूर्य नारायण का दिन है। कल कौन दिन होगा? चंद्रवार, चंद्रमा का दिन है। उसके बाद चंद्रमा के पुत्र बुध का दिन है। उसके बाद मंगलवार भौम भूमि के पुत्र भौम मंगल का दिन है। फिर चंद्रमा के पुत्र बुध का दिन है। उसके बाद गुरुवार देवताओं के गुरु बृहस्पति जी का दिन है। तो दिन जिनके पल्ले में नहीं आए उनको तिथियां बांटी गई। एकादशी हरिवासर कहलाता है। हरिवासर माने भगवान का दिन। और पूर्णिमा जो है आषाढ़ महीना की, ये गुरु जी के पल्ले पड़ी, गुरु पूर्णिमा कहलाती है। तो मीरा ने देखा कि आज बड़ी धूमधाम और सब लोग अपने अपने ढंग से अपने अपने गुरु जी का पूजन कर रहे हैं। तो मीरा सोचने लग गई कि मैं भी गुरु पूजन करती, लेकिन अभी गुरु रूप में किसी को वर्ण तो किया नहीं है। दीक्षा तो नहीं लई आज तक काके चरणन लागू, दीक्षा तो नहीं लई आज तक काके चरणन लागू। वचन कौन के सुन के सोवत मोह निशाते जागू, वचन कौन के सुन के सोवत मोह निशाते जागू। अब इसका भी समाधान, मैं किसको पूजूं? मैंने तो अभी दीक्षा ली नहीं है, तो गुरु पूर्णिमा का त्योहार कैसे मनाऊं? अब इसके लिए भी और कोई मेरे मन की बात को अच्छी तरह समझकर सही समाधान देने वाला तो मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं कौन कैसी बात कहे। बाबा साहब पर विश्वास है, श्री दूधा जी पर। तो दूधा जी ते पूछन लागी मेरे गुरु बताओ, दूधा जी ते पूछन लागी मेरे गुरु बताओ। गुरु बिन ज्ञान न होए सुनी अस दीक्षा मंत्र दिवाओ, गुरु बिन ज्ञान न होए सुनी अस दीक्षा मंत्र दिवाओ।
आज पर्व है गुरु पूजन को, गुरु अभाव नित खटके। आज पर्व है गुरु पूजन को, गुरु अभाव नित खटके। गुरु चरणाश्रय बिना जीव नित भवाटवी में भटके। गुरु चरणाश्रय बिना जीव नित भवाटवी में भटके। बाबा साहब मैंने सुना है कि गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। भगवान भी अवतार लेकर आते हैं, राम अवतार, कृष्ण अवतार, चाहे शंकराचार्य अवतार, तो ये भी अपने पूर्ववर्ती महापुरुषों में से किसी को गुरु रूप में वर्ण करके दीक्षा लेते हैं। तो मैंने तो अभी दीक्षा ली नहीं है, मुझको तो अभी आपने कहीं मंत्र दीक्षा दिलवाए नहीं है, मैं किसका पूजन करूं? आज गुरु पूजन है, ध्यान गया है इस बात पर, तो मैं किसका पूजन करूं? दूधा जी अंतर्मुख हो गए। बात तो बहुत पते की कह रही है, आवश्यक, लेकिन मैं किसको गुरु बताऊं? गुरु हमारी जेब में और अलमारी में तो है नहीं कि निकाल के धर दूं। तब दूधा जी ने सोच बताओ, दूधा जी ने सोच बतायो, सबके गुरु गिरधारी। दूधा जी ने सोच बतायो, सबके गुरु गिरधारी। विनती करो उन्हीं से, वही पूरे आस तिहारी। विनती करो उन्हीं से, वही पूरे आस तिहारी। बेटी, गिरधर गोपाल से तो तेरी बातें होती है ना, तेरा संबंध दृढ़ है, तो जब तक तू कुंवारी रही तब तक माता पिता के ऊपर तेरी जिम्मेवारी रही। अब गिरधर गोपाल जब तेरे पति हो चुके हैं, तो अपने दुल्हा जी से पूछ ले कि किन से दीक्षा लूं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये भाव जगत की बातें हैं। गिरधर गोपाल वो तो सबके गुरु हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। श्री रामावतार की स्तुति में वर्णन आया है, जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम स्वधामदम, निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम। तो जगत गुरुम च शाश्वतम, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, पर ब्रह्म है। तो उनसे पूछो, तो सबके गुरु हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं। और लोग जो दीक्षा देते हैं वो गुरु नहीं, उस जगत गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रतीक होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए श्री राम जी ने विभीषण जी को राजगद्दी देने का संकल्प किया है ना। रावण के जिंदा रहते रहते उस राजगद्दी पर कैसे बिठा के अभिषेक कर देंगे? रावण मारा गया। अब प्रश्न आया कि विभीषण को राज तिलक दे दीजिए, तो कौन तिलक देगा? प्रतिज्ञा राम जी ने की है, संकल्प राम जी ने किया है, तो राम जी का कर्तव्य है ना कि जाकर के विभीषण को बिठावे राजगद्दी पर और तिलक लगावे। तो राम जी जा नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी 14 वर्ष पूरा नहीं हुआ है। जब तक 14 वर्ष पूरा नहीं हो तब तक बस्ती के भीतर जाना मना है। और वचन दे चुके हैं कि तेरा राज्य तिलक होगा। तब कैसे होगा प्रभु? अगर बस्ती में नहीं जाएंगे तो मेरा राज तिलक होगा नहीं। कहा कि नहीं, राज तिलक तो होगा। कहा कि आप कहते हैं कि मैं पिता वचन में नगर में आऊं, तब कैसे तिलक होगा? बोले आप सरिस कपि अनुज पठाओ, मैं अपना प्रतिनिधि भेज रहा हूं।
अपने भाई लक्ष्मण को भेज रहा हूं, अपने मित्र सुग्रीव को भेज रहा हूं, अपने वात्सल्य भाजन हनुमान भी गुरु है। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो। करेंगे राजगद्दी पर बिठा करके। बोले वचन आपने दिया था, तिलक ये लोग करेंगे। कहा कि इन लोगों के द्वारा मेरी अनुपस्थिति में मेरी आज्ञा से दिया हुआ तिलक मेरा ही दिया हुआ तिलक माना जाएगा। इसको प्रतिनिधित्व कहते हैं, इसको प्रतीकवाद कहते हैं। इसी तरह से गुरु, किसी ने भी किसी से दीक्षा ली हो, किसी ने भी किसी को दीक्षा दी हो, तो गुरु जी ये न समझ लें कि मैं कृष्णम बंदे जगत गुरुम हो गया। जब तक वे नहीं आ रहे हैं तब तक उन्होंने अपना प्रतिनिधि बना करके, मेरा प्रतिनिधित्व आप करो, आप इसको तिलक लगा दो, आप इसको कंठी बांध दो, आप इसको मंत्र सुना दो। तो गुरु साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही गुरु है। लेकिन जब तक वो स्वयं नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश, तब तक उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेज करके हमको दीक्षा दिला दी है। तो गुरु उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आज बाबा साहब इस तत्व को, इस रहस्य को, इस सिद्धांत को अच्छी तरह जानने वाले हैं। इसलिए दूधा जी ने सोच बतायो कि सबके गुरु गिरधारी, विनती करो उन्हीं ते वे ही पूरे आस त्यारी। गिरधर से पूछो बेटी। तो सुन के मीरा गई गिरधर ढिग डट के विनय सुनाई। सुन के मीरा गई गिरधर ढिग डट के विनय सुनाई। गिरधर के प्रेरणा मिली असमीरा के मन आई। गिरधर से प्रेरणा मिली असमीरा के मन आई। मीरा, आज तेरे मन में अगर आ गया है और दृढ़ संकल्प हो गया है कि मुझे दीक्षा लेनी है और आज ही दीक्षा लेनी है और गुरु जी का पूजन भी करना है, तो चूंकि तू मेरे चरणों में समर्पित है, इसलिए राम सदा सेवक रुचि राखी, तेरी इच्छा पूरी होगी और आज ही पूरी होगी। तो किसके द्वारा होगी? बोले मैं अपना प्रतिनिधि बुला रहा हूं। और आज अहे गुरु पर्व शाम तक कोई संत पधारे। आज अहे गुरु पर्व शाम तक कोई संत पधारे। उन्हीं के चरणन में चाहिए तन मन सर्वस वारे। उन्हीं के चरणन में चाहिए तन मन सर्वस वारे। ये प्रेरणा गुरु श्री गिरधर गोपाल से मिली। प्रतीक्षा कर, गुरु जी आ रहे हैं। आज जो भी संत तेरे यहाँ आवे, समझना कि गिरधर ने इनको प्रेरणा करके बुलाया, उनसे दीक्षा ले लेना, बेधड़क दीक्षा ले लेना। बस मेरा मान गए, ठीक है आज आ जाएंगे। गुरु जी ने बोले आ जाएंगे, उनसे दीक्षा ले लूं ना? बोले बिल्कुल ले लो। उसी समय मीरा ने पद गाया, मोहे लागी लगन गुरु चरण, मोहे लागी लगन गुरु चरण की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। गुरु बिना मोहे कछु नहीं भावे। गुरु बिना मोहे कछु नहीं भावे। जग माया सब सपनन की। जग माया सब सपनन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। ये उसी समय का मीरा का गाया हुआ पद है।
और सचमुच में वाही दिन लगी लगन गुरु चरणन की, कही कही के बाट निहारे। लगी लगन गुरु चरणन की, कही कही के बाट निहारे। वाही दिन काशी ते संतवर श्री रैदास पधारे। वाही दिन काशी ते संतवर श्री रैदास पधारे। श्रद्धा सहित राव दूधाजी महलन में पधराए। श्रद्धा सहित राव दूधाजी महलन में पधराए। मीरा को बुलाए के गुरु चरणन के दर्श कराए। मीरा को बुलाए के गुरु चरणन के दर्श कराए। लख के सौम्य स्वरूप सिद्ध गुरु हृदय सहज अनुराग्यो। लख के सौम्य स्वरूप सिद्ध गुरु हृदय सहज अनुरागो। सुन के वाणी विमल हृदय को सबरो संशय भाग्यो। सुन के वाणी विमल हृदय को सबरो संशय भागो। शिक्षा दीक्षा लही के हर्षित मीरा ने पद गायो। शिक्षा दीक्षा लय के हर्षित मीरा ने पद गायो। शिक्षा दीक्षा लही के हर्षित मीरा ने पद गायो। शिक्षा दीक्षा लय के हर्षित मीरा ने पद गायो। पद प्रसिद्ध पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पद प्रसिद्ध पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। श्री रैदास जी पधारे। रैदास जी की पधरावनी हुई। काशी के सिद्ध संत हैं श्री रामानंदाचार्य भगवान, जिनकी जयंती अभी मनाई गई है श्री सुदामा कुटीर वृंदावन में। उनके 12 प्रख्यात शिष्यों में से एक है। श्री धर्मराज जी के अवतार हैं। चर्मकार कुल में जन्म हुआ है। किस लिए? बोले कि उस कुल वालों को भी ये न सोचने का अवसर मिले कि हमारी समाज ने उपेक्षा की है, हमको समाज ने और शास्त्र ने ठुकराया है। कर्मकांड में भले अधिकार न हो, लेकिन भगवत भक्ति में सबको अधिकार है, किसी भी वर्ग का। जलचर थलचर नभचर तरुचर बनचर निश्चर कोई, जो कोई प्रभु की भक्ति करे वह निश्चय प्रभु प्रिय होई। जलचर थलचर नभचर तरुचर बनचर निश्चर कोई, जो कोई प्रभु की भक्ति करे वो निश्चय प्रभु प्रिय होई। जो कोई प्रभु की भक्ति करे वह निश्चय प्रभु प्रिय होई। जो कोई प्रभु की भक्ति करे वो निश्चय प्रभु प्रिय होई। रैदास जी महल में पधराए गए। उनका स्वागत सम्मान हुआ। मीरा से कहा कि बेटी एक संत पधारे तो हैं। श्री रैदास जी, ठीक है, मैं उनके दर्शन कर लूं, मैं उनके चरण स्पर्श कर लूं। कर ले बेटी। दूधा जी मीरा को लेकर के आकर के बैठे। परिवार ने भी आकर के श्रद्धा अर्पित की और सत्संग वार्ता हुई, सिद्धांत की चर्चा हुई। श्री रैदास जी की वाणी से लिखा है, संदेह ग्रंथ खंडन निपुण वाणी विमल रैदास की। रैदास जी की निर्मल वाणी प्रत्येक संदेह की ग्रंथि का खंडन करने वाली है। श्री रैदास जी के प्रति आस्था भई मीरा की। रैदास जी से दीक्षा ली और श्री रैदास जी रही द्वय दिन मेलता माही मीरा के भाव दृढ़ाए।
दूसरे दिन मेड़ का माई मीरा के भाव बढ़ाए। मुनि गुरुवर रैदास लौट काशी नगरी में आए। मुनि गुरुवर रैदास लौट काशी नगरी में आए। मीरा ने दीक्षा ली। उसके बाद मीरा जी ने पद गाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब इस पद को गाना और इससे आगे की चर्चा श्री प्रभु कृपा से हम लोग कल करेंगे, क्योंकि अब संध्या पड़ रही है और ठंड का दिन है। आपके घर वाले ठाकुर जी भी आपकी प्रतीक्षा करेंगे, लेकिन एक आज प्रार्थना करने की इच्छा हो रही है। पहले आप लोगों को याद होगा, जब यहाँ कुछ निर्माण कार्य चल रहा था तो कुछ ईंट आकर बाहर पड़ी थी, तो आप लोगों ने 2-2, 4-4, 10-10 ईंट उठा उठा करके भीतर पहुंचाए थे। इसको कर सेवा कहते हैं। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन से होए त्रिविध कल्याण। तो आज कुछ ईंट आकर के वहां फाटक के पास रखी गई है और कोशिश तो बहुत की गई कि वो ट्रॉली ट्रैक्टर की भीतर आ जाए, लेकिन नहीं आ पाई। तो या तो हम मजदूरों से ईंट मंगवावें या हम स्वयं ढो ढो के लावें, अथवा अगर आप लोगों को इसमें कोई तौहीनी नहीं मालूम होती है तो ठाकुर जी की सेवा समझ करके 2-2, 4-4 ईंट ला करके अगर आप लोग रख दीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि सब आज ही आ जाए, जितना आज आ जाए, बाकी कल आएगा, परसों आएगा। ठाकुर जी के मंदिर के पीछे वाली दीवार टूट गई है, जैसे भी, तो उस दीवार में काम लगने वाला है। तो क्या आप लोग ठाकुर जी की सेवा में थोड़ा थोड़ा हाथ लगा दीजिएगा। इसमें आप लोग के घर वाले ठाकुर जी बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे राम राम, हम तो भेजते हैं कि जाओ कथा सुन के आओ और ठाकुर जी इन लोगों से ईंट ढोवाते हैं। इसमें जीवन की सार्थकता है। हाँ, आप लोगों को ठाकुर जी बहुत प्यार करते हैं, तभी तो ब्रज में जन्म मिला है। आप लोगों का भी ठाकुर जी के प्रति सेवा भाव है, तो ठाकुर जी भी आप लोगों को अपना समझते हैं। तो भगवान का नाम लीजिए और खाली खाली हाथ से काम मत करिएगा, जिह्वा से। हाँ, खाली जिह्वा कोने काम। भगवान का नाम लेते लेते ईंट लाइएगा ना, तो उस ईंट में आपके भजन का प्रभाव भर जाएगा और उस घेरे में जो लोग बैठ के भजन करेंगे उनका भी भजन में मन लगेगा। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे, राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। हाँ, 2 बात और सुन लीजिए, 2 बात और सुन लीजिए, जरूरी है। ऐसा मत कहिएगा कि हमको धोखे में रख दिया। एक बात तो ये है कि आज रविवार का साप्ताहिक सत्संग, जो रामकृष्ण संकीर्तन मंडल का रविवासरीय साप्ताहिक सत्संग होता है ना, आज इसी स्थान पर होने वाला है। तो रात्रि में भी थोड़ा समय लेकर के आप लोग पधारें। और कल के लिए एक ऐसा न्योता आ गया है हमरे राम को वृंदावन से। वहां के संत, वहां के संत, वहां के संत सब जुट रहे हैं। एक संत हैं 100 वर्ष के हो रहे हैं, बाबा श्री ललिता शरण देवाचार्य जी। तो उसी उपलक्ष्य में दूर दूर के बहुत सिद्ध पुरुष लोग आ रहे हैं और खबर मिली है कि तुमको भी आना ही होगा। तो समय यही है 3 से 5 या 2 से 5, इसलिए कल की कथा यहाँ की स्थगित रहेगी और आज का प्रसंग कल के बजाय परसों हम लोग फिर
इसी स्थान पर निवेदन करेंगे। आज रात्रि का साप्ताहिक सत्संग 7:30 से 9:30 रात्रि में। अब भगवान का नाम भी लेते रहें और थोड़ा थोड़ा हाँ ठाकुर जी की सेवा भी करते रहें। जो लोग शरीर से कमजोर हैं वो लोग बैठे बैठे आशीर्वाद देते रहें। सीताराम जय सीताराम। जगह बताइए कहाँ रखा जाएगा जगह। सीताराम